नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। मैं आपको ले चलता हूं। आज हमारे सामने है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री रविंद्र कुमार जी और उन्हीं के साथ उनके कुलीग कनिका शर्मा। सर, आज दिल्ली के अंदर जो चल रहा है, क्या देखते हैं कि 2000 के नोट की बड़ी जोरों से बातें चल रही हैं। आखिर माजरा क्या है? 2000 के नोट जो है मोदी सरकार ने 20 तारीख को अनाउंस किया कि हम जो है 23 मई 2023 से बंद कर देंगे। अब बंद करने का मतलब यह है कि बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में सरकार ने कहा है कि ये नोट जो है 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और उसके लिए सरकार ने एक लंबी योजना दी है कि 23 तारीख आज जो 23 मई है, इससे हर व्यक्ति जिसके पास जी 2000 का नोट है वो 10 नोट यानी 20,000 रुपये रोज जो है बैंक के काउंटर पे जाकर 500 रुपये या और दूसरी मुद्रा में बदलवा सकता है और ये बदलवाने के साथ साथ अगर इस बात को इस नज़रिए से देखें कि 14-15 दिन बैंक एक दिन में खुलते हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने में एक व्यक्ति मैक्सिमम जो है 6 लाख रुपए के नोट जो है बदलवा पाएगा पूरी तरह से। तो इस तरह से सरकार जो है ये कोशिश जो है कर रही है कि लोगों के पास जो पैसा है 2000 का वो बंद करने के नाम पर वो सरकार का पूरी कोशिश है कि वो मार्केट में आए। और आप देख रहे होंगे कि इस समय जो है एक भगदड़ सी मची हुई है। लोग पेट्रोल पंप पर 2000 का नोट देते हैं, हलवाई की दुकान पर 2000 का नोट देते हैं, ले नहीं रहे हैं उसको। नहीं, वो नहीं ले रहे, लेकिन लोग तो दे रहे हैं। और लोग जो है सोना चांदी खरीदने में इस नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग जो है शेयर बाजार में इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग जो है डॉलर यानी विदेशी मुद्रा खरीदने में इस नोट को देकर ये समझ रहे हैं कि इस नोट से कैसे निजात पाई जाए। अच्छा वकील साहब, एक बात और जानना चाहूंगा कि जिस समय नोट छपाई हो रही थी, क्या मोदी जी के विवेक में ये बात नहीं थी कि ये नोट मैं किस वजह से छाप रहा हूँ, आगे जाके इसका मतलब ऐसा करना पड़ेगा? उस समय थी क्या? देखिए, उनके प्रधान सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा जी। उनका परसों जो है 20 तारीख को जब ये नोटबंदी की घोषणा हुई तो 21 तारीख को एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू मैंने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी को ये नोट जो है पहले दिन से ही पसंद नहीं थे। न इनका रंग पसंद था, न इनकी शक्ल पसंद थी। तो मैंने उनको जब इंटरव्यू हो रहा था तो मैं एक दूसरे यूट्यूब चैनल पे था, तो मैंने कहा मोदी जी को पहले दिन से ही ना तो जसोदा बहन पसंद थी और ना ये नोट पसंद थे। तो आप एक समझिए कि किसी देश का राजा अगर विम्स एंड फैंसीज यानी अपनी मनगढ़ंत बातों पर किसी देश की सरकार को चलाने की कोशिश करता है तो ये बताता है कि उसकी मानसिक बुद्धि जो है कितनी अविकसित है और वो चीजों को जो है अपने नजरिए से देखता है, लोगों के हानि और लाभ के हिसाब से नहीं देखता। अच्छा, पहले तो ये कहते कि 2000 का नोट भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए छापा जा रहा है और अब लोगों में ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि ये महंगाई को कम करने के लिए नोट बंद किया जा रहा है। आप इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, नोट से अगर महंगाई बढ़ती घटती तो पूरी दुनिया में नोट का प्रचलन ही नहीं होना चाहिए था। नोट एक तरह से जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो नोट के बारे में बताया, मुद्रा के बारे में बताया था। मनी इज ए मेजर ऑफ फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए मेजर, ए एक्सचेंज एंड स्टोर। ये 4 काम होते हैं मुद्रा के और उसी में नोट चलता है। कागज की नोट की जगह सिक्के के नोट पहले चलते थे, फिर ये हुआ कि भाई सांकेतिक मुद्रा छापी जाए तो नोट छपने लगे। अब मोदी जी के जो एडवाइजर हैं वो इतने मूर्ख हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि एक ही चीज को, एक ही बात को वो दोनों तरह से अपने फेवर में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी जब 500 का और 1000 का नोट बंद किया, 2000 का नोट आया, तब कहा जी इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इससे महंगाई खत्म हो जाएगी, इससे काला धन खत्म हो जाएगा। फिर 2000 का नोट आया, अब 2000 के नोट को वो फिर कह रहे हैं कि इसको बंद करने से फिर जो है महंगाई खत्म हो जाएगी और काला धन खत्म हो जाएगा। तो नोट की वजह से महंगाई नहीं है, सरकार की गलत नीतियों की वजह से महंगाई है। और आप एक बात समझ लीजिए कि बेचारे नोट ने क्या कसूर किया, इसकी जीवन जो है 7 साल ही रहा। 2016 में ये 8 नवंबर को पैदा हुआ और इसकी जो है बेचारे की जो मरण तिथि है वो 30 सितंबर सरकार ने तय कर दी। तो अगर किसी ने कानून पढ़ा होता है इनके यहाँ तो आप एक बात समझ लीजिए कि जैसे माँ बाप होते हैं ना, बच्चे को पैदा कर सकते हैं लेकिन बच्चे को मारने का अधिकार उनको नहीं है। तो सरकार जो है मुद्रा पैदा कर सकती है। सरकार को इस तरह की मुद्रा को खत्म करने का जो अधिकार है ये गलत अधिकार है और ये बताता है कि सरकार के पास इस समय
कोई ऐसा एडवाइजर नहीं है, कोई ऐसा समझदार आदमी नहीं है जो इनको बता सके कि जो आप कर रहे हो इसका नतीजा गलत निकलेगा, इसका नतीजा अर्थव्यवस्था को झटका देगा। और इसकी वजह से सिर्फ मोदी जी एक ही काम कर रहे हैं, वो काम है जो लोगों को नहीं पता कि वो अडानी की मदद कर रहे हैं। अडानी के जो इस समय शेयर गिरे हुए हैं उनमें 1 लाख करोड़ रुपए कम से कम ये 2000 के नोट जो है इस्तेमाल होंगे, उसमें लगेंगे और इससे शेयर बाजार में तेजी आएगी। शेयर बाजार 500-700 पॉइंट बढ़ जाएगा। आज आप लिख लीजिए कि अब शेयर बाजार बढ़ता रहेगा और जब लोगों के नोट उसमें खप जाएंगे 2000 के नोट, तो अडानी की मदद होगी और उसके बाद फिर स्लॉटर होगा। फिर जो है शेयर बाजार 55,000 का अपना जो उसका एक मैं जो मानता हूँ कि वो ऑप्टिमम साइज होगा वहां आ जाएगा। तो मैम ये हमारे सीनियर एडवोकेट रविंदर जी जो बात इन्होंने हमें बताई, बड़े अच्छे विचार, इन्होंने बहुत ही अंदर की बात बताई जो हमें भी मालूम नहीं थी जी। आप न्यू कमर्स हैं, नई उम्र की आप एडवोकेट हैं, शायद आपका तजर्बा भी अलग होगा। 2000 के नोट्स आपको जिस समय छपे थे उसके मुकाबले में आज आपको कैसा लग रहा है? जी देखिए, जो समस्या है वो तो जो देश का हर नागरिक जो है वो तो फेस करेगा ही करेगा, वो हम भी फेस करेंगे। तो जो भी हमारी सेविंग्स हैं, जो हम करते हैं, छोटी छोटी हम बचत करते हैं, उसमें भी जो हमारे 2000 के नोट हैं, तो मन में एक तनाव की सिचुएशन तो है ही कि भाई क्या करें, कैसे जाएं, क्योंकि रोज अखबार में एक नई चीज आ जाती है। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी हुआ था कि कोई भी चीज क्लियर नहीं थी और हर रोज एक नया रूल आ जाता था कि पहले आईडी देना था, अब आईडी नहीं देना है या देना है, तो कोई भी चीज जो है क्लियर नहीं है। हाँ, जैसे कि अभी बताया कि अब हमें बैंक में जाना है और 20,000 के नोट ही बदले जा सकते हैं और हमें अपना ना तो आइडेंटिटी देनी है, कुछ भी ऐसे ही बदल जाएंगे। तो क्या आप ये नहीं समझती कि ये पैसा जो बदलेंगे लोग, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? जी बिल्कुल, इसके लिए कुछ लोग भी, इसमें भी कंट्रोवर्सी हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि आईडी जरूरी है। किसी ने शायद कोई केस भी फाइल किया कि आईडी मांगा जाए लोगों से, तो जरूरी है कि इससे जो भी है बहुत ही डिस्क्रिपेंसीज हो जाती है कि किसका पैसा है, क्या नहीं है। तो इसमें मैं हमारा जो मानना है वो ये कि कोई चीज क्लियर होनी चाहिए। अच्छा। कि भाई कब क्या कैसे करना है, एक चीज होनी चाहिए कि भाई कुछ रूल्स गाइडलाइंस पहले ही दी जानी चाहिए। अच्छा, हमारा ये तमाम जितनी बातें आज निकल के सामने आ रही हैं, क्या आपको नजर में ऐसा नहीं लगता कि हमारे पीएम साहब का एक बचकाना हरकत है? नहीं, इस बारे में तो मैं जानती नहीं हूँ कि क्या कैसे करेंसी चलती है और कैसे होती है, तो इस बारे में शायद मैं कोई टिप्पणी ना दे पाऊँ इस वक्त, क्योंकि मुझे भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और रिसर्च करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में तो शायद मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। वैसे आपके नॉलेज में इस तरह के कोई केस आ रहे हैं जो कि नोटों में दिक्कत, जैसे बताया वकील साहब ने हमारे बताया था कि भाई दिक्कत ज्यादा हो रही है नोट बदलने में? भाई बैंकों में भीड़ है जी, ठीक है, और जो मैंने कहा ना, एक दिमागी तनाव हो जाता है बंदे को कि मेरी जो सेविंग है मैं उसको कैसे बदलवाऊंगा। जिसके पास कम पैसा है, एक जो मध्यम वर्ग है, जो निचला वर्ग है, वो ज्यादा मानसिक रूप से जो है परेशान होता है कि भाई मैं कैसे इनको बदलवाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी मुझे, या मैं जाऊंगा तो भीड़ है, किस तरीके से काम होगा। तो वो एक परेशानी ज्यादा है बजाय कि जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम भी हम लोग फेस कर चुके हैं सारी दिक्कत। रविंद्र जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी जितना भी मतलब ये जो समय चल रहा है और हम छोटी छोटी बातों की लोकल घरों में देख रहे हैं, लोकल परिवारों में देख रहे हैं। आज सुबह भी हम सुन रहे थे इस तरह की न्यूज की, अपनी माओ से, बहनों से, अपनी दादी नानियों से, उनसे ऐसा बोला जा रहा है कि जो भी 1-2 नोट है, 4 नोट है, उन्हें जल्दी निकाल के दे दो। तो उस विषय में यानी कैसे उन पे क्या, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा उन ओल्ड मैनों के पास में जिनके पास कुछ पैसे होंगे? देखिए, हिंदुस्तान में जो घरेलू बचत, जिसका एक बड़ा एक देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है। आप ये समझिए कि जब नोटबंदी की थी तो 40% जो पैसा था वो घरेलू बचत के रूप में औरतों, गरीबों ने अपने छुपा रखा था अपने बुरे समय के लिए। जब नोटबंदी हुई तो उसके बाद उनका या तो पैसा खराब हो गया या उन्हें पैसे के लिए भटकना पड़ा, और उसके बाद जो है वो बहुत सारे लोग जो है मन से टूट गए। अब फिर यह है कि जैसे किसी बुजुर्ग ने अपने पैसे को छुपा रखा है अपने जरूरत के समय के लिए, तो ऐसा समय, ऐसा पैसा बाहर आएगा। एक तो उनका एक जो विश्वास होता है कि भाई वक्त जरूरत पर मैं इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि घरेलू बचत की आदत सरकार चाहती है खत्म हो जाए। सरकार चाहती है विदेशों की तरह लोग जो रहे कि हफ्ते में कमाएं, वहां पर हफ्ते में एक दिन तनख्वाह मिलती है, 7 दिन वो उस पर गुजारा करते हैं, और वहां की पूरी इकोनॉमी जो क्रेडिट बेस्ड है। अमेरिका हो या दूसरे देशों में क्रेडिट बेस होती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, उनका पैसा जो है पैसा आने से पहले ही
उसका बचत में या जहां जहां उन्हें पेमेंट करना है वह खत्म हो जाता है। भारत सरकार भी यही माध्यम चाहती है कि हिंदुस्तान में लोग जो है हैंड टू माउथ हो जाए, मुंह और हाथ के बीच का इस रिश्ता रहे, उनके पास कोई जेब में पैसा ना रहे। ये भारत सरकार की एक साजिश है जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए खराब है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, बिजनेसमैनों का, कई लोगों का कहना है कि 2000 के नोट से महंगाई तो कम हुई नहीं है बल्कि महंगाई बढ़ी है, क्योंकि भ्रष्टाचार डबल हुआ है। जहाँ रिश्वत 1000 रुपए चलती थी, अब 2000 का नोट देके आदमी तमाम जल्दी काम कर लेता। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई बढ़ी है? महंगाई का रिश्ता जो है नोट के आकार से नहीं है जी। महंगाई का रिश्ता जो है डिमांड एंड सप्लाई से है जी। जैसे अगर 100 लीटर दूध है और बाजार में मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो आप समझ लो 1000 रुपए की कीमत हो जाएगी जी। अगर डिमांड बढ़ जाएगी या मनी का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो वो चीजें महंगी हो जाएंगी। अगर बाजार में 2 लाख रुपए आ जाएंगे और 100 किलो दूध ही रहेगा तो वो डबल हो जाएगा। मोदी सरकार ने क्या किया है, जब नोटबंदी पहली बार की थी उस समय सरकार ने कहा था 500 रुपए और 1000 के नोट जो है वो 16,71,000 करोड़ रुपए के सर्कुलेशन में है। आज देश में जो मुद्रा है वो 47 लाख करोड़ की मुद्रा जो है सर्कुलेशन में है। इसका मतलब है कि 30 लाख करोड़ के नोट जो है सरकार ने 7 साल में छापे हैं और ये अनअकाउंटेड मनी है जिसके लिए कोई उन्होंने परमिशन नहीं लिया है, कोई उसका खाता और बही नहीं है, कोई उसका हिसाब नहीं है। और महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उत्पादन नहीं बढ़ रहा, और उत्पादन ना बढ़ने की वजह से, मनी सर्कुलेशन बढ़ने से डिमांड और सप्लाई का जो हम इक्विलिब्रियम कहते हैं जिसे, जो उस पॉइंट पर आकर जो महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई बढ़ने के लिए खुद जो है आप समझिए रिजर्व बैंक जिम्मेदार है, भारत सरकार जिम्मेदार है, वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है और देश की सरकार जिम्मेदार है। धन्यवाद, धन्यवाद रविंद्र कुमार जी। ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री रविंद्र कुमार जी।